वोल्ट भी आउट करता है, कहीं कहीं 19 वोल्ट भी आउट करता है। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अनुसार। हेलो दोस्तों, मैं अनीता, एके इन्फो चैनल पे स्वागत है। आज पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम बताने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम है। इसमें पावर पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का मतलब होता है एसी से डीसी बनाना, और उसके बाद डीसी जो है वो कैसे सर्किट में कहाँ कहाँ जाता है वो पार्ट 2 के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं, ये देखिए, ये है हमारा एसी बोर्ड। यहाँ से 2 फेज चलता है, एक लाइव एक न्यूट्रल। यह एक फेज यहाँ से चला, फ्यूज लगा। फ्यूज सर्किट को सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ये एनपीसी है। एनपीसी भी सर्किट की सुरक्षा यानी शॉर्टिंग से बचाने के लिए लगता है। ये हाई वैल्यू रजिस्टर है, इसका भी 2 फेज को मिलने से बचाने के लिए लगता है। ये लाइन फिल्टर कॉइल है, ये एसी करंट को फिल्टर करेगा, ये भी फिल्टर ही करेगा। और ये दोनों यहाँ से होता हुआ 2 फेज पहुँच गया ब्रिज के इनपुट पे। यहाँ पे एसी 220 वोल्ट सप्लाई इन हो चुका। ब्रिज का काम है एसी करंट को लेना और उसको रेक्टिफिकेशन करना, यानी कि प्लस माइनस को अलग करना। तो ब्रिज यहाँ रेक्टिफिकेशन किया। ये जो कटिंग वाला भाग है यहाँ से प्लस आउट करेगा और इधर से माइनस आउट करेगा। यहाँ हम एक फिल्टर कैपेसिटर लिए हैं 100/450 वोल्ट। ये फिल्टर करेगा कैपेसिटर, करंट को डीसी बनाएगा, और डीसी यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस। ये प्लस 300 वोल्ट सप्लाई है जो एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में इन किया। एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में 4 पिन है। ये फर्स्ट पिन में इन किया 300 वोल्ट डीसी। डीसी इन करने के बाद ये यहाँ से यहाँ कॉइल के माध्यम से डीसी सप्लाई पहुँच गया। इधर से निकलते हुए मॉसफेट के ड्रेन पे कितना वोल्ट? प्लस 300 वोल्ट डीसी। अब इस मॉसफेट के सोर्स को वर्क करने के लिए ये जो कैपेसिटर का ग्राउंड है ना, ये ट्रैक के माध्यम से यहाँ आ गया -300 वोल्ट डीसी। यह डीसी सप्लाई सोर्स पे आया। सोर्स पे -300 वोल्ट आया, ड्रेन पे +300 वोल्ट आया। मॉसफेट वर्क करेगा? नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक कि इसके गेट को सिग्नल या फ्रीक्वेंसी ना मिले, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। अब इसके गेट को वर्क कराने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है गेट ड्राइवर आईसी। इसको PWMIC भी बोलते हैं। PWMIC का मतलब होता है पावर विद मॉड्यूल। पावर विद मॉड्यूल। सबसे पहले हम इस आईसी को ऑन करते हैं। इस आईसी को ऑन करने के लिए इसके पिन नंबर 1 पे हम नेगेटिव सप्लाई 300 वोल्ट दे चुके हैं, ट्रैक के माध्यम से आ जाएगा। इसको ऑन करने के लिए +300 वोल्ट सप्लाई लाइन से हाई वैल्यू का 3 रजिस्टर सीरीज में लगाएं, और यहाँ से लमसम 100 से 150 वोल्ट सप्लाई इसको मिला डीसी। जैसे ही ये सप्लाई इसको देते हैं ये आईसी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्षण भर के लिए स्टार्ट होता है। बस स्टार्टिंग वोल्टेज यहाँ से हम इसको देते हैं। जैसे ही आईसी स्टार्ट होता है तो ये अपना पिन से इनेबल सिग्नल आउट करता है। ये इनेबल सिग्नल एक एलवीआर रजिस्टर के माध्यम से मॉसफेट के गेट पे पहुँचता है। ये होता है, इसको अगर चेक किया जाए तो ये सिग्नल है, ये सिग्नल 0.1 से लेके 0.9 के बीच का होता है। ये सिग्नल पहुंचा मॉसफेट के गेट पर। जैसे ही ये सिग्नल मॉसफेट के गेट पे पहुंचता है कि इसके अंदर स्विचिंग हो जाता है। स्विचिंग होने के कारण इसके ड्रेन पे जो हम 300 वोल्ट डीसी पहुंचाए थे, तो यहाँ स्विचिंग होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण ये वोल्टेज प्राइमरी से सेकेंडरी में जंप कर जाता है। जब वोल्टेज प्राइमरी से सेकेंडरी में जंप करता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अनुसार यहाँ पे वोल्टेज आउट करता है। जैसे ज़्यादातर यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आउट करता है। अगर ब्रांडेड टीवी है जैसे LG हुआ, सैमसंग हुआ, तो वहाँ 13 वोल्ट भी आउट करता है, कहीं कहीं 24 वोल्ट भी आउट करता है, कहीं कहीं 19 वोल्ट भी आउट करता है। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अनुसार डिपेंड करता है। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग 12 वोल्ट सप्लाई आउट कर रहा है, तो ये 12 वोल्ट एसी आउट करता है। यहाँ पे शॉर्टकी डायोड लगाएंगे जो एसी को पीसी यानी अशुद्ध डीसी, कैपेसिटर लगा के शुद्ध डीसी, और कॉइल लगा के फिल्टर करके यहाँ से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आउट करता है मदरबोर्ड के लिए। इधर से 5 वोल्ट सप्लाई एसी आउट करता है, इधर डायोड लगा के डीसी, कैपेसिटर लगा के शुद्ध डीसी, कॉइल का फिल्टर करके 5 वोल्ट सप्लाई यानी 12 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई आउट किया मदरबोर्ड को ऑन होने के लिए।
जब यहाँ पे मैग्नेटिक क्षेत्र बन रहा था, उसी मैग्नेट का प्रभाव कुछ प्राइमरी में भी पड़ता है, तो यहाँ से VCC सप्लाई आउट करने लगता है। ये VCC सप्लाई 12 से 18 वोल्ट का होता है। VCC सप्लाई ये LV रजिस्टर के माध्यम से पहुँचता है डायोड पर। डायोड इसको अशुद्ध DC कैपेसिटर फिल्टर करके लमसम 12 से 18 वोल्ट VCC सप्लाई PWM-IC को दिया जाता है। PWM-IC को ये सप्लाई जैसे ही मिलता है कि ये हमेशा के लिए ऑन हो जाता है। ये जो सप्लाई दिए थे क्षण भर के लिए ऑन होता है, और जब जैसे ही PWM-IC इसको VCC सप्लाई मिलता है, ये रेगुलरी रूप से ऑन हो जाता है और यहाँ से सुचारू रूप से वोल्ट सिग्नल निकालने लगता है। इतना सप्लाई ऑन होने के बाद पावर सप्लाई हमारा स्टार्ट हो जाता है। जब पावर सप्लाई स्टार्ट होता है तो मदरबोर्ड से एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल लोएस्ट वोल्टेज पे गिरता है। ठीक है, लोएस्ट वोल्टेज 5 वोल्ट सप्लाई है। ये सिग्नल हाई वैल्यू रजिस्टर से होता हुआ TL431 पे पहुंचता है। TL431 यहाँ पे ऑपरेट होकर कैथोड पिन से ये ऑप्टो कपलर के कैथोड पिन को देता है। ये कैथोड से होता हुआ ये ऑप्टो कपलर के फोटो डायोड में पहुंचता है। फोटो डायोड से होता हुआ यहाँ सिग्नल गिरता है इस ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर ऑन होकर एक नया सिग्नल बनाता है जिसका नाम है फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल इससे होता हुआ पहुंचता है PWM-IC में। PWM-IC को ये इंफॉर्मेशन देता है कि मदरबोर्ड इज ओके, आप अपना काम स्टार्ट करते रहिए, यानी इनेबल सिग्नल आउट करते रहिए, जिसके कारण मॉसफेट स्टार्ट हो जाता है एनी टाइम और सुचारू रूप से करंट का काम होते रहता है। पावर सप्लाई ओके तरीका से वर्क करता है। देखा दोस्तों, ये हमारे पावर सप्लाई सर्किट है, कैसे वर्क करता है। अगर इससे ज़्यादा जानकारी लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।